अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित कृपाल। तुलसीदास सठताहि भजो छाड़ी कपट जंजाल। सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे दिनों के बंधु हरि बिना ही कारण भक्तों पर दया करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि रे मन मूर्ख, सब कपट जंजाल छोड़ उस भगवान का ही भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। अनुज सहित प्रभु कीन्ह प्रणामा, बहु प्रकार सुख पायौ रामा। फिर श्री लक्ष्मण जी मुनि के संग चले और जहाँ जगत पवित्र करने वाली गंगा है वहाँ आए। लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम किया और बहुत प्रकार से सुख पाया। पुनि सुर सरी उत्पत्ति रघुराई, कौशिक सन पूछा सिर नाई। कह मुनि प्रभु तब कुल एक राजा, नाम सगर तिहु लोक विराजा। पुन गंगा जी की उत्पत्ति श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से सिर नवाकर पूछी। मुनि बोले, राम जी आपके कुल में ही एक राजा थे जिसका नाम सगर तीनों लोक में विख्यात है। तेहि के जुग भामिनी सुकुमारी, नाम के सनी सुमति प्यारी। सब प्रकार सुख संपत्ति भ्राजा, सुत विहीन मन विषमय राजा। उनके दो रानी बड़ी सुकुमार केसनी और सुमति नाम वाली थी। सब प्रकार से सुख संपत्ति विराजमान थी, परंतु पुत्र नहीं होने के कारण राजा मन में दुखी थे। एक समय भामिनी दो साथा, गे बन तनय हेतु रघुनाथा। सघन कल्पतरु सुंदर नाना, जहाँ भृगु मुनि तपते जनिधाना। हे राम जी, एक समय दोनों स्त्रियों को साथ लेकर पुत्र के हेतु राजा वन में गए। वहाँ जहाँ अनेक प्रकार से सघन सुंदर फल वाले वृक्ष हैं, उसी स्थान में मुनिवर भृगु जी का आश्रम था, जो कि बड़े तपसी और तेज निधान है। साहित नारी नृप मुदित मन रहे, परसत एक किन्ह तप बल देखी भृगु, स्तुति किन्ह अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। राजा उस वन में प्रसन्न मन से 100 बरस तक तप करते रहे और भृगु जी के अनेक स्तुति की। तब ये प्रसन्न होकर बोले, वर मांगो। कही निज दुख प्रणाम नृप किन्हा, दो आशीष तब मुनि बर दिन्हा। नृपरानी सन मुनि यस भाखा, लेहि बर जो जेहि अभिलाषा। अपना दुख कहकर राजा ने प्रणाम किया। तब मुनि ने आशीष देकर वर दिया। मुनि ने रानियों से कहा, तुम में से जो जिसकी इच्छा हो वर ले लो। सुनि मुनि बचन शीस तिन नावा, देहु नाथ जो अति मन भावा। एक ही कहो एक सुत होना, दूसरी 8 सहस्त्र गुण लोना। मुनि के
वचन सुनकर रानियों ने सिर नवाया और कहा, महाराज, जो मन भावना वर है वही दीजिए। एक केसनी ने एक पुत्र होने का वर मांगा और सुमति ने कहा, मेरे 60,000 पुत्र हो। मुनि ने तथास्तु कहा। हरषित भयो सुभग बर पाई, पाणी जोरी चरणन सिर नाई। सहित भामिनी अवधहि आए, हर्ष सहित कछु दिवस गंवाए। राजा ने सुंदर वर पाकर प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर चरणों में सिर नवाया। फिर स्त्री सहित अयोध्या में आए और प्रसन्नता सहित कुछ दिन बिताए। जानी सुघरी सुंदर सुखदाई, नाम केसनी असमंजस जाई। सुमति प्रसव एक सुमरी सोई, भये सूत प्रगट कहे मुनि जोई। अच्छी सुंदर घड़ी में केसनी ने असमंजस नाम पुत्र उत्पन्न किया। सुमति ने एक तुम भी प्रसव की। उसमें मुनि के कथना अनुसार अत्यंत छोटे छोटे 60,000 पुत्र थे। सुत हरषित सब कोई, मंगलाचार किए सब कोई। हर्ष सहित दिए दान नरेशु, पूजी विप्र गुरु गौरी गणेशु। पुत्रों को देखकर सब प्रसन्न हुए और सब ने ही मंगलाचार किया। प्रसन्नता सहित राजा ने दान दिया और विप्र गुरु पार्वती गणेश जी को पूजा। घृत घट सुंदर विविध मंगाए, ते सब सुत नृपति न महनाए। राजा ने बहुत से सुंदर घृत के घड़े मंगाए और उन सब पुत्रों को उनमें रखा। यही विधि भय सकल सुत, पूजे सब मन काम। जाए दिवस निशिहर बस, सुनहु राम घन श्याम। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सीताराम। फिर अगला वीडियो में मिलेंगे। जय श्री राम।